ओके, सो मनी एंड बैंकिंग, इस चैप्टर को हम लोग शुरू से आज यही चैप्टर पढ़े थे। क्या पढ़े हम लोग? सबसे पहले बार्टर सिस्टम में गए थे। पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम, इट वाज अ सिस्टम वेयर गुड्स वर एक्सचेंज इन प्लेस ऑफ गुड्स, के बदले में गुड्स, एंड एक्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वही गुड्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज था। ठीक है इशिका। नेक्स्ट, व्हाट इज सी टू सी इकोनॉमी? टेल मी। वेरी गुड, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी, याद रहेगा। नाउ व्हाट आर द ड्रॉबैक्स? ये ड्रॉबैक्स पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक हम लोगों को फंक्शंस भी समझ में आ जाएंगे। ये ड्रॉबैक्स को ही फंक्शंस बना दिया गया है, किसका? मनी का। नंबर 1, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इट इंप्लाइज दैट कितना इंडिविजुअल आर इन पोजेशन ऑफ सच गुड्स विच दे आर विलिंग टू एक्सचेंज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। विदाउट मनी कॉमन यूनिट कैनॉट बी मेजर्ड विद गुड्स। गुड्स से मेजर नहीं की जा सकती कॉमन यूनिट। ठीक है। हम लोगों को क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए जो कि एग्जैक्ट वैल्यू कोई भी गुड्स का, कोई भी चीज का बता सके। ठीक है। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन डैश एंड डैश, इन फ्यूचर पेमेंट्स और डेफर्ड पेमेंट्स। मतलब जो फ्यूचर में हम लोग पेमेंट्स करने वाले हैं, जिसको हम लोग क्रेडिट पे बोलते हैं, बाद में हम लोग पेमेंट कर देते हैं, वो पेमेंट्स। एंड डेफर्ड पेमेंट्स, डेफर का क्या मतलब बताया मैंने? टुकड़े टुकड़े में जो पेमेंट्स करते हैं, जिसको हम लोग ईएमआई भी बोलते हैं आजकल, वो पेमेंट्स पुराने बार्टर सिस्टम में होना पॉसिबल नहीं थी। ठीक है। फैज तो क्या लिखा हुआ है? फ्यूचर पेमेंट्स आर डिफिकल्ट इन बार्टर सिस्टम एज गुड्स टेंड्स टू डैश पेरिश, या डेप्रिशिएट भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। पेरिश अलोंग विद द टाइम। इज इट राइट और नॉट? गुड्स along with the time they perish, right? Also there is no possibility of deferred payment in barter system. So याद रहेगा सुमन, 2 पॉइंट पढ़े अभी तक हम लोग, 3 पॉइंट पढ़ लिए इनफैक्ट, तो तुमको याद रहेगा ना? नेक्स्ट दिन पूछेंगे सुमन। हाँ, नहीं, तभी तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स आया, वो भी तो एक ड्रॉबैक था। मेरे को जब वांट है, सामने वाले को तभी वांट है कि नहीं थी, तो जरूरी नहीं था। कब? फायदे वाले गुड लेता था और वो लोग वेट करता था अपॉर्चुनिटी में, मतलब ऑप्शन नहीं था। तो आज तेरे को पता है कभी ना कभी इस गुड्स की मेरे को जरूरत पड़ेगी, तो अभी तेरे को उतनी नहीं है, फिर भी तू ले लेता था। कोई बात नहीं, गेहूं दे दा, कोई बात नहीं, ठीक, खत्म हो गई। ठीक है। अच्छा, डिफिकल्टी इन स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। इट इज देयर इज डिफिकल्टी इन स्टोरेज बिकॉज गुड्स विल डेप्रिशिएट, राइट? इन सी टू सी इकोनॉमी गुड्स कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ज्यादा टाइम तक हम लोग कॉमोडिटी को स्टोर नहीं किए जा सकते। एंड देयर आर लिमिटेशन ऑफ स्टोरेज एज वेल। स्टोरेज में भी एक लिमिटेशन है। क्या बोला था मैंने? स्टोरेज एक फिजिकल कोई भी चीज का अल्टीमेटली एक लिमिट होती है, तुम लोग उसको पार नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं तुमको एक एंड बैठाना ही पड़ेगा। ठीक है। कितना ही स्टोर कर लोगे, लेकिन आज जो मनी करते हैं उसमें हम लोग अनलिमिटेड अमाउंट स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि नोशनल मनी है। करेक्ट? ओके। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मनी, फिएट एंड फिड्यूशियरी। फिएट का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द मनी विच इज इशूड बाय कौन? गवर्नमेंट। जो रुपया इशू कर दिया उसी को ही हम लोग बोलेंगे फिएट मनी। अब ये P2P में आ गया फैज। इट इज दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ, किसके लिए? पेयर एंड पेई के बीच में ट्रस्ट के लिए, सिर्फ ट्रस्ट के लिए वो चीज हुई है। चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेबल, ये जो भी चीजें हैं, ये चीज ट्रस्ट के बेसिस पे है कि कोई भी गवर्नमेंट ने उसको ऑथराइज नहीं किया या इशू नहीं किया, ये सिर्फ ट्रस्ट पे। ओके। नेक्स्ट, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी, नाम में ही फुल बॉडी, मतलब उसकी जो वैल्यू है, कॉमोडिटी वैल्यू विल बी इक्वल टू, ठीक है, वो कॉइन वाला एग्जांपल याद रखना।
जब हम लोग एक कॉइन को जला रहे हैं, अगर उसको मेल्ट करके मार्केट में बेचेंगे तो भी उतना ही रुपया मिलेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे फुल बॉडीड मनी। तो कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। इसको वर्ड्स में लिख पाओगे, व्हाट इज कॉल्ड फुल बॉडीड मनी, इसको तुम लोग वर्ड्स में ऐसे लिख पाओगे, व्हेन कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू, ऐसे लिख लेना। अब आते हैं क्रेडिट मनी, जो अभी हम लोग मनी यूज कर रहे हैं सब क्रेडिट मनी है, जहां पे मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है और कमोडिटी वैल्यू कम है, करेक्ट। आज 100 रुपीज का नोट में जो एक्चुअल कागज का और इन सब का रुपया वो बहुत कम है, लेकिन क्योंकि उस पर लिखा हुआ 100 इसलिए हम लोग उसको 100 मान रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं, ये इतना छोटा चैप्टर था, वाओ। लास्ट इज सप्लाई ऑफ मनी, हो गया बड़ा। अच्छा, लास्ट इज सप्लाई ऑफ मनी। इसमें हम लोग स्टॉक कंसेप्ट बोलेंगे इस चीज को, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं कि इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे टोटल मनी कितना है। तो इट रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड विथ पीपल एट पॉइंट ऑफ टाइम। याद रखना, ये पॉइंट बोलना, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। देयर आर 4 ऑल्टरनेटिव्स, क्या क्या है, एम, लेकिन सिलेबस में क्या आ रहा है, तो M1 में क्या आएगा, डैश प्लस डैश प्लस डैश, सुपर। सी मतलब करेंसी हेल्ड विथ, DD का मतलब डिमांड डिपॉजिट ऑफ इन वेयर, कमर्शियल बैंक। तो अपना पैसा अपने पास, अपना पैसा हमारे बैंक में, और अब किसका किसका डिपॉजिट देंगे देखते हैं, DD ऑफ, दूसरा DD ऑफ, और लास्टली DD ऑफ, ठीक है, याद रहेगा। सो दिस वाज द होल चैप्टर। ऑल्सो द फंक्शंस ऑफ मनी, जो तुम लोग पढ़ रहे हो, वो फंक्शन ऑफ मनी हमेशा याद रखना, जो इसके जो ड्रॉबैक्स है ना, वही इसके फंक्शन बन गए। तो अविनीश ध्यान से सुन, ये देख, स्टोर ऑफ वैल्यू, फैस, ये स्टोर ऑफ वैल्यू रिप्लेस किया डिफिकल्टी इन स्टोरेज को, ठीक है। सो दिस इज द नंबर 1 फंक्शन। शिवानी, दूसरा कौन सा है, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, ये किसको रिप्लेस किया, डिफिकल्टी इन फ्यूचर पेमेंट्स को, तो स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट आ गया। ये भी मनी का एक फंक्शन है, तुमको क्वेश्चन ऐसे ही देगा, व्हाट इज द फंक्शन, तो ऐसे मत बोलना कि ये तो पढ़े ही नहीं थे, यही चीज ये बन गई, ये ड्रॉबैक थी, ये फंक्शन बन गई। इसको भी इलाबोरेटली मैं तुमको नोट्स में दे दूंगा या लिखवा दूंगा, ठीक है, सेम ही चीज लिखनी है। अच्छा, नेक्स्ट इज मेजर ऑफ वैल्यू, ये किसको रिप्लेस किया, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू को। उसके बाद क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज में हम लोग किसको रिप्लेस किए हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को, ओके, दिस वाज इट। चलो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर खत्म।